अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वक्फ तरमीमी बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम मसाइल पर सदर मजलिस उलमाए दक्कन का हैदराबाद में इजलास। इस सिलसिले में सियासी व कानूनी माहिरीन के साथ बहुत जल्द इजलास मुनक्किद करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने शब बारात 14 फरवरी को तातील का किया ऐलान, ताहम यह आम तातील नहीं होगी बल्कि इख्तियारी तातील होगी। कल 4 फरवरी को तेलंगाना असेंबली व कानून साज काउंसिल का खुसूसी इजलास। बीसी ज़ात की मरदमशुमारी और एससी की दर्जाबंदी पर बहस करते हुए लिया जाएगा फैसला। कांग्रेस हुकूमत एक दिलेर हुकूमत है जो अपने वादे पर कायम रहती है। गांधी भवन में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जात पात की मरदमशुमारी के सर्वे में बीसी के एदाद शुमार में 21 लाख का फर्क। बीआरएस एमएलसी कविता का बयान, कहा अगर सीएम बीसी के तय इखलास रखते हैं तो खुद मरदमशुमारी की तफसीलात का ले जायजा। और अब खबरों की तफसील। वक्फ तरमीमी बिल 2024 और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम मसाइल पर आज पीर को खानकाह कामिल मरकजी आस्थान शुत्तारिया डबीरपुरा में सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में सदर मजलिस उलमाए दक्कन के मोतमद मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी के अलावा अराकीन में अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिस उलमाए दक्कन ने मरकज़ के वक्फ बिल और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इक़दाम की सख्त मजम्मत की और सियासी व कानूनी माहिरीन के साथ बहुत जल्द इजलास मुनक्किद करने का फैसला लिया। आज सदर मजलिस उलमाए दक्कन का इजलास खानकाह शुत्तारिया में मुनक्किद हुआ। इजलास में बहुत गौर व खौज किया गया दो उमूर पर। एक मुजवज़ा वक्फ बिल जो अब क़ानून बनने जा रहा है, और दूसरे उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया है। काफ़ी गौर व खौज के बाद ये तय किया गया कि हुकूमत का जो एजेंडा है मुस्लिम पुश, उसको जारी रखते हुए अपोजिशन की तरफ से और जेपीसी के जो अपोजिशन मेंबर्स थे उनकी तरफ से और मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की तरफ से और मुख्तलिफ मुस्लिम स्टेक होल्डर्स की तरफ से और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी बात सिफारिशात वक्त के हक़ में पेश किए गए थे। सबको रद्द करते हुए हुकूमत जो चाहती थी वही करी, और एक 3 महीने तक एक आई वॉश करे कि उसमें हम तरमीमात ला रहे हैं। कोई तरमीमात नहीं लाए और ज़ाहिर करने के लिए एक मुख्तलिफ हियर एंड देयर के थोड़े से तरमीमात करे ताकि लोगों को बेखौफ बनाए। और औक़ाफ़ का जो चाहते हैं कि वक्त ख़त्म हो, क्योंकि ये जो मुजवज़ा जेपीसी के सिफारिशात है उसमें ये कहा गया है कि वक्फ मुसलमानों की शरीयत का हिस्सा नहीं है बल्कि वो एक ट्रस्ट है। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट से जो है वक्फ को क्लब कर दिया गया है, ये बोलते हुए बिल पेश किया जा रहा है। और एक ट्रायल के तौर पर उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया। अब देखेंगे कि अगर वहाँ पर कामयाब हो गए, और अदालत से तो हमको तवक्को है मगर इम्कानात अच्छे नहीं आ रहे। यूके में उत्तराखंड में अगर कामयाब हो गए ये लोग तो फिर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों पे भी आहिस्ता आहिस्ता जो बीजेपी के इक़्तिदार में है उसमें कॉमन सिविल कोड लाएंगे। आज मजलिस उलमाए दक्कन के इजलास में ये दोनों इक़दामात की सख्त मज़म्मत की गई और ये तय किया गया है कि ये बिल जो औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ है उस सिलसिले में एक क़ानूनदा हज़रात का सियासी क़ायदीन के निगरानी में एक इजलास दरगाह हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह में तलब किया जाएगा।
और बाद गौर व खौस फिर क्या कानूनी चाराजोई की जाएगी इंशाल्लाह। रियासती हुकूमत ने शब बरात की तातील का ऐलान किया है। शब बरात हर साल 15 शाबान को मनाई जाती है। रियासती हुकूमत ने अपने कैलेंडर में 14 फरवरी को तातील का ऐलान किया है। ताहम ये आम तातील नहीं होगी बल्कि इख्तियारी तातील होगी। एससी की दर्जाबंदी पर काबीनी ज़ैली कमेटी का इजलास चेयरमैन उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद हुआ। इस मीटिंग में कमेटी के वाइस चेयरमैन दामोदर राज नरसिम्हा, रुकन वजीर पोन्नम प्रभाकर और सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। ज़ैली दातों की दर्जाबंदी पर जस्टिस शमीम अख्तर की सरबराही में बनाई गई एक रुकनी अदालती कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट उत्तम कुमार रेड्डी की सरबराही में काबीना की ज़ैली कमेटी को सौंप दी है। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात में बीसी कोटा पर रिटायर्ड ऑफिसर बोसानी वेंकटेश्वर राव की क़यादत में तश्कील दिया गया कमीशन भी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगा। इस सिलसिले में सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में कल मंगल को होने वाली काबीना की मीटिंग में बल्दियाती इंतखाबात में घर घर ज़ात के सर्वे, बीसी कोटा और एससी की दर्जाबंदी की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। इसी तनाज़ुर में मालूम हुआ है कि असेंबली में एक करारदाद पास करके मरकज को भेजी जाएगी, जिसमें मरकज से दरख्वास्त की जाएगी कि वो बीसी के तहफ़्फ़ुज़ात को बढ़ाने के लिए मौजूदा बजट इजलास में कानून में तरमीम करे। ये भी इत्तला है कि एससी की दर्जाबंदी पर बहस की जाएगी और असेंबली में फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना असेंबली व कानून साज काउंसिल का खुसूसी इजलास कल 4 फरवरी को मुनक्किद किया जा रहा है। कानून साज असेंबली के सेक्रेटरी नसीमा चारियोलू ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। वाज़ेह हो कि कल सुबह काबीना की मीटिंग 10 बजे होगी, जिसके बाद असेंबली और काउंसिल का इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस मौके पर बीसी ज़ात की मरदूमशुमारी और एससी की दर्जाबंदी पर बहस की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए ज़ात पात के सर्वे में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सबूत फराहम किया है। उन्होंने कहा कि इस सर्वे से मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात का कानूनी मौक़ूफ़ मजबूत हुआ है और इससे नाक़िदीन को खामोश होना पड़ेगा। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि ये सर्वे समाजी इंसाफ और वसाइल की मुनसिफाना तक़सीम की सिमत एक तारीख कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी कांग्रेस हुकूमत एक दिलेर हुकूमत है जो अपने वादे पर कायम रहती है। 1 ఇయర్లో 4th ఫిబ్రవరి 2025లో రేపు అసెంబ్లీలో క్యాబినెట్లో అసెంబ్లీలో పెట్టి దీన్ని అమలు చేయబోతున్నాం। ఇది దమ్మున్న సర్కార్, మాట ఇచ్చే మాట మీద నిలబడే సర్కార్। అదే కేసీఆర్ 2014లో ఇంటిగ్రేటెడ్ హౌస్ హోల్డ్ సర్వే అన్నాడు, సర్వే చేసినాడు। మయం దుబాయ్ నుంచి మస్కట్ నుంచి ఊరుకుంటా ట్రైన్ల మీద డబ్బల మీద ఏళ్ళ అంటే అలా ఉరికి వచ్చారు ఇంటికి, ఏదో అయిపోతుంది మా జనాభా లేకుండా ఏమవుతుందో అనుకున్నారు। కానీ దురదృష్టం ఇప్పుడు వరకు ఆ కులగణన సర్వే బయటికి పెట్టలే కేసీఆర్। 10 సంవత్సరాలు పెట్టలే। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అరే झूठा కేసీఆర్ నువ్వైతే చేయలేవు, ఇక మేము చూడు దమ్మున్న సర్కార్, మేము మాట ఇచ్చినాం, మా లీడర్ రాహుల్ గాంధీ సూచన అండ్ ప్రకారంగా అడ్వైస్ ప్రకారంగా మేము ఇవాళ కులంగన అది ఇచ్చి। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मुतालबा किया है कि अगर सीएम रेवंत रेड्डी बीसी के तय इखलास रखते हैं तो वो ज़ात पात की मरदमशुमारी की तफसीलात का जायजा लें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से बताए जाने वाले बीसी के आदाद-ओ-शुमार के बारे में शुकूक व शुबहात हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि जामे खानदानी सर्वे के आदाद-ओ-शुमार और बीसी के मौजूदा आदाद-ओ-शुमार में 21 लाख का फ़र्क है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सिर्फ ओसी की आबादी बढ़ी है तो दूसरी बिरादरियों की आबादी कैसे कम हो सकती है। कविता ने इतवार को सर्वे रिपोर्ट ज़ैली काबीना कमेटी को पेश करने और मंगल को असेंबली इजलास तलब करते हुए इसे पास कराने की कोशिश के लिए कांग्रेस पर बरहमी का इजहार किया। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत सिर्फ मुख्तसर मुद्दत की बहस के बजाय असेंबली में एक बिल पेश करे। ఈ దేశంలో 2011లో జనాభా లెక్కలు చేయడం జరిగింది। 2011లో చేసినటువంటి జనాభా లెక్కలలో మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో 83 లక్షల ఇండ్లు అంటే 83 lakh హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పింది। ఆనాడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి జనాభా, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన జనాభా లెక్కల్లో 3,50,00,000 మంది జనాభా ఉందని చెప్పింది। ఏది 2011।
2014లో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదో కేసీఆర్ గారు నిర్వహించినటువంటి సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ఒకటే రోజులో చాలా పటిష్టంగా విదేశాలలో ఉన్న మన వాళ్ళని కూడా ఇంటికి రప్పించి చేసినటువంటి సర్వేలో వచ్చిన లెక్కలు ఏంటంటే 1,03,00,000 హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. 1,03,00,000 హౌస్ హోల్డ్స్, 3,68,00,000 జనాభా అని ఆనాడు మనం అనుకున్నాం. అంటే కేవలం 4 ఏళ్లలో 2011లో పెట్టినటువంటి చేసిన లెక్కల నుంచి 2014లో చేసినటువంటి లెక్కలకే 20 లక్షల ఇండ్లు పెరిగినాయి ఆనాటికి. అది పక్కన పెడితే ఇవాళ 2014 నుంచి 2024 సంవత్సరంలో ఉన్నాం. 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు లెక్క పెట్టేటప్పటికి ఇది మనం ఉన్నది 25లో కానీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టింది 24లో. ఆ 24లో చేసినటువంటి లెక్కలో 10 ఏళ్ల తర్వాత చేసినటువంటి లెక్కలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుంది? 1,15,00,000 ఇండ్లు ఉన్నాయని చెప్తున్నది. 1,15,00,000. జనాభా ఎంత అని చెప్తుంది? 3,70,00,000 అని చెప్తుంది. మనకు 11 నుంచి 14 వరకు చేసినటువంటి లెక్కలలోనే సంవత్సరానికి 6 లక్షల కుటుంబాలు పెరుగుకుంటూ పోయినాయి. ఆ లెక్కన చూసుకుంటే ఈ 10 ఏళ్లలో ఎన్ని ఇండ్లు పెరగాలి? కనీసం 60 లక్షల కుటుంబాలు పెరగాలి. మనము బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మనము 2023 వరకు అంటే 10 సంవత్సరాల్లో ఇచ్చినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులే, అంటే పేదవారికి ఇచ్చేటటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులే 13,78,000 ఉన్నాయి. అంటే అట్లీస్ట్ కొత్తగా 13,78,000 మంది కుటుంబాలు క్రియేట్ అయినాయి. కానీ ఈ ప్రభుత్వం చెప్పే లెక్కలు ఎట్లున్నది? 12 లక్షలు కూడా. वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि जात पात की मरदमशुमारी पर तनखीद को कमज़ोर तबक़ात पर हमला समझा जाना चाहिए। वजीर ने कहा कि 3% का फ़र्क कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सर्वे के बारे में कोई शकूक व शुबहात हैं तो उन्हें कल होने वाले असेंबली इजलास में उठाया जाए और हुकूमत की तवज्जो दिलाई जाए। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर का कहना था कि जब कोई सरकारी मुलाजिम उनके घर आया तो कुछ लोगों ने वो मालूमात फराहम नहीं की जो वो चाहते थे। हमने दरख्वास्त की है कि इस अमल को एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंजाम दिया जाए और जिसकी तफसीलात इसमें दर्ज नहीं हैं वो मुताल्लिक़ा दफातर को फराहम की जाए। वज़ीर ने कहा कि जो लोग 10 साल से इख्तियार में रहे और अपनी ही पार्टी में बीसी के साथ इंसाफ नहीं किया, उनकी जानिब से कांग्रेस की अवामी हुकूमत पर तनकीद करना नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि सर्वे के बारे में कोई शकूक व शुबहात हैं, अगर उसे हुकूमत की तवज्जो में लाया जाएगा तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीसी मरदमशुमारी की कामयाबी से तकमील और कल 4 फरवरी को रियासती असम्बली में पेशकशी के ज़िमन में ओबीसी सेल के ज़ेर एहतमाम गांधी भवन में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर और बीसी सेल चेयरमैन एन श्रीकांत रियाज और दीगर ने शिरकत की। बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी ने सुलेमान नगर डिवीजन में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह एक मां अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने निकलती है, आज तेलंगाना की आवाम केसीआर साहब को ढूंढने निकली है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुलेमान नगर डिवीजन के बीआरएस पार्टी जमात, मैं आप सबको 5 मिनट बस मेरी जल्दी में कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ। खासकर जो हमारे नौजवान भाई यहाँ पे तशरीफ फरमाए, हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे तशरीफ फरमाए और हमारे माँ खावतीन अम्मा बहन जो यहाँ पे तशरीफ फरमाए, हमारे मीडिया के दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ फरमाए, 5 मिनट गौर से सुनिए। रियासती तेलंगाना में तकरीबन 1 साल से जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आई, आज बस्तियों में हो, गांव में हो, कहीं पे भी हो, एक ही बात सुनाई देता है, केसीआर अन्ना वापस कब आएंगे। जिस तरीके से अगर एक छोटा बच्चा गुम जाता और उनकी अम्मा वो बच्चे को ढूंढते हुए निकलती, अवाम तेलंगाना की केसीआर साहब को ढूंढते हुए निकली है।
आने वाली जून से भी इलेक्शन हो, याद रखिए आप, कांग्रेस पार्टी का लोगों के हुक्म में खात्मा हो गया, इलेक्शन कभी भी होगा, जरूर केसीआर साहब वापस जीत कर आएगा। अगर बच्चा का एग्जाम जाता तो किस तरह हम ढूंढ लेते, उनकी तलाश में के साथ निकलती, अवाम ऐसे तलाश में केसीआर साहब, खत्म कांग्रेस पार्टी। मरकजी बजट में तेलंगाना रियासत को नज़रअंदाज किए जाने के खिलाफ तेलंगाना भर में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद, आरमूर और विकाराबाद में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने एहतजाज करते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और बजट 2025-26 में रियासत को नज़रअंदाज करने पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया। చెప్పండి. కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగింది. మన ఆర్థిక మంత్రివర్యులు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ఏవైతే ఎన్నికలు జరగబోయే రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో మరియు ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్ ఎక్కువ కేటాయించడం జరిగింది. అదే కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్ కేటాయించకపోవడం జరిగింది. ఇది ఎక్కడే అన్యాయం చెప్పేసి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రజలందరి తరఫున కోరుతున్నాను. ఏదైతే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము విద్య కానీ, రవాణా కానీ, గ్రామీణాభివృద్ధి కానీ, ఇది టెలికాం కానీ, వీటికి నిధులు గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరము నిధులు తక్కువ కేటాయించడము ఇది అభివృద్ధికి నిదర్శనం అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అడుగుతున్నాను. అదే కాకుండా సంక్షేమం అంటే ఇదేనని కూడా నేను ఒకటి 2025 నాడు కేంద్రంలో నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పూర్తిగా ఒక గాడిద గుడ్డు లేదంటే మొండి చేయి ఈ విధంగా చూపించినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బడ్జెట్లో ఉన్నది. మరి ఎందుకు మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బడ్జెట్ కేటాయించడం లేదు అని ఈరోజు మేము బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, అదేవిధంగా నిర్మలా सीतारामन గారిని సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. मरकजी बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर सरसल्ला के अम्बेडकर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें वेमुलावाड़ा एमएलए गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास ने शिरकत की। इस मौके पर आदि श्रीनिवास ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इस एहतजाज में जिले से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस कायदीन और अक़लियती कायदीन में हुसैन, साबिरा बेगम, मोहम्मद गौस व दीगर की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఈ సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో మా నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని నిరసిస్తూ ఎన్నికలు ఎక్కడుంటే అక్కడికి కేంద్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లో నిధులు ఎక్కువగా కేటాయించి పలుమార్లు బీహార్ కు, పలుమార్లు పక్కనున్నటువంటి మిత్రపక్షమైనటువంటి మరో రాష్ట్రానికి, ఢిల్లీకి సంబంధించి ఎన్నికలు జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ ప్రాంతాలకి ఎక్కువ నిధులు వెచ్చించి తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపించినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ సర్కారును నిలదీయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిన్నటి రోజు ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర నిరసన వ్యక్తం చేసి ఈ రోజు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ సిగ్గుపడాలి బీజేపీకి సంబంధించిన 8 మంది ఎంపీలని చెప్పంటూ తెలంగాణ 8 మంది ఎంపీలు ఇచ్చింది. 2 కేంద్ర మంత్రులున్నా వారి చేత కాని తనం వల్ల 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 8 మంది ఎంపీలు, బీజేపీ 2 మంత్రులు కలిసి ఒక్క రోజన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్లి మా తెలంగాణ, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోడీని పెద్దన్న పాత్ర పోషించి
అన్ని రాష్ట్రాలు సమన్వయం చేయమంటే మన దగ్గర బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి చర్చ లేదు, కానీ పక్కన విశాఖ స్టీల్ గురించి మాట్లాడతారు. మన దగ్గర పాలమూరు రంగారెడ్డి జాతీయ హోదా గురించి లేదు, పక్కన పోలవరం సంబంధించిన నిధులు ఎక్కువ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం. ఇంచుమించు అనేక లక్షల కోట్లకు సంబంధించినటువంటి मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आज पीर को टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और तेलंगाना यूथ कांग्रेस के रियासती सदर शिवाचरण रेड्डी की कॉल पर निर्मल जिला यूथ कांग्रेस की जानिब से हल्का असेंबली मुधोल के इंचार्ज नारायण राव पाटिल की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में भैंसा टाउन कांग्रेस सदर सैयद शाहिद, नायब सदर शेख नोमान, साबिक नायब चेयरमैन ओम लड्डू, यूथ कांग्रेस सदर शफी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीनों कारकुनान ने शिरकत की। మనం ఇక్కడ సమావేశం కావడానికి గల ముఖ్య కారణం మొన్న మన కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్. ఈ బడ్జెట్ ఎలా ఉంది అంటే కేవలం ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలు, కేవలం ఎన్డీఏ పాలిత ప్రాంతాలలో ఏవైతే వాళ్ళు చేసిన ప్రామిసెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ప్రవేశపెట్టినట్లుగా ఉంది. కాబట్టి మనం దీన్ని ఖండిస్తున్నాం. ఈరోజు మన ముధోల్ తాలూకా యూత్ కాంగ్రెస్ తరపు నుండి, అలాగే ముధోల్ సీనియర్ కాంగ్రెస్, అలాగే భైసా టౌన్, అదేవిధంగా మన నిర్మల్ డిస్టిక్ యూత్ కాంగ్రెస్ అన్ని మిత్రపక్షాల నుండి మేము కలిసి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి निर्मल डिस्ट्रिक्ट ऐसा में कांग्रेस की तमाम बड़े लोग और यूथ कांग्रेस की जानिब से सब लोग जमा होने का अहम मकसद ये है कि सेंट्रल का जो बजट आया उसमें तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक किया गया। क्या तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्यों हमारा बजट में हिस्सा नहीं है? मैं हमारे पार्लियामेंट के नागेश बाबू से पूछना चाह रहा हूँ कि बजट में तो सुन्ना लेके आए, सीमेंट फैक्ट्री कैसा बनाते? बजट में तो सुन्ना लेके आए, हैदराबाद टू नागपुर का जो इंडस्ट्रियल कान का हिस्सा नहीं है। क्या तेलंगाना के लोग आपको टैक्स पे नहीं कर रहे? क्या तेलंगाना से आपकी हुकूमत को फ़ायदा नहीं हो रहा? क्या तेलंगाना की अवाम ने इसीलिए आपके 8 एमपीओ को जिताया? आटो ने मिलकर 1 रुपया तक नहीं लाया तेलंगाना को। फिर इन आटो को चुना कहाँ से गया? तेलंगाना से तो चुना गया ना। कम से कम कांग्रेस के एमपी लड़ते रहे, जिद्दोजहद करते रहे, लेकिन बजट देना आपके हाथ में था, आपने हम सब को जीरो दिया। अब मोदी महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में खादिमीन उम्मत की जानिब से मुनक्किदा मरकजी जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौम व मिल्लत के लिए बेलौस खिदमात अंजाम देने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर तेलंगाना के शहर भैंसा में हमारा सहारा यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी को अवार्ड से नवाजा गया। इस अवार्ड को हमारा सहारा यूथ के सदर अयूब अहमद, रियासती जनरल सेक्रेटरी मीर वाजिद अली और दीगर जिम्मेदारान ने हासिल किया, जबकि जिला मुस्तखर आदिलाबाद के भैंसा डिवीजन के मारूफ सीनियर सहाफ़ी व जनरल सेक्रेटरी उर्दू प्रेस क्लब भैंसा सैयद जावेद साहिल को उनकी बेमिसाल सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड से नवाजा गया। इसी प्रोग्राम में मोहम्मद वसीम रहमान मिर्ज़ा बेग वल्द आज़म मिर्ज़ा रिटायर्ड टीचर ख्वाजा हाई स्कूल गुलबर्गा को गुलबर्गा शहर कर्नाटक से मुंतखब करके नेशनल लेवल पर जनाब चौधरी वासिल अली साहब सेक्रेटरी कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ के हाथों नेशनल उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। शहर हैदराबाद के फलकनुमा में वाक़ मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम का 29वां जलसे दस्तारबंदी अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर 8 तलबा और 2 तालिबात को तकमील हिफ्ज़ कुरान के लिए असनाद और दस्तार फजीलत से नवाजा गया। इसके अलावा दीनी तालीम के साथ असरी तालीम SSC इंटर डिग्री में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को भी एजाजी असनाद से नवाजा गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी खासमी, मौलाना मुफ्ती अहमद मुजम्मिल राही, मौलाना उमेर अहमद हुस्सामी ने खिताब करते हुए कुरान और सुन्नत की अहमियत पर रोशनी डाली। सिकंदराबाद महाकाली पुलिस ने ओल्ड भोईगुड़ा में वाक़ डीप इंजीनियरिंग कंपनी का शटर तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 3 चोरों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 28,62,000 नकद रकम और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। हैदराबाद सिटी के अंदर महाकाली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में ओल्ड
घोड़ा के लोग था उसमें दीपा इंजीनियरिंग शॉप एक है। वो शॉप में 30 तारीख को जनवरी 30 तारीख को चोरी हुआ। 31 जनवरी को चोरी हुआ बोल के अपने इन्फॉर्मेशन आने से फर्स्ट को केस करके अपने इन्वेस्टिगेशन करके सीसी फुटेज और दूसरा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम वेरीफाई करके उसको जाके आज दोपहर में 3 बजे लॉज सितारा लॉज बोल के सिकंदराबाद में था। वो लॉज में 3 जने चोर आके बोल के वेरीफाई करें तो उनके पास से 28,62,000 रुपीज़ नेट कैश रिकवरी करना पड़ा। और उनको अभी इंक्वायरी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अभी कुछ कैसा है कि आप उसको कोर्ट को भेज रहे हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वक्फ तरमीमी बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम मसाइल पर सदर मजलिस उलमाए दक्कन का हैदराबाद में इजलास। इस सिलसिले में सियासी व कानूनी माहिरीन के साथ बहुत जल्द इजलास मुनक्किद करने का लिया गया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने शब बारात 14 फरवरी को तातील का किया ऐलान। ताहम यह आम तातील नहीं होगी बल्कि इख्तियारी तातील होगी। कल 4 फरवरी को तेलंगाना असेंबली व कानून साज काउंसिल का खुसूसी इजलास। BC ज़ात की मरदमशुमारी और SC की दर्जाबंदी पर बहस करते हुए लिया जाएगा फैसला। कांग्रेस हुकूमत एक दिलेर हुकूमत है जो अपने वादे पर कायम रहती है। गांधी भवन में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़ात पात की मरदमशुमारी के सर्वे में BC के एदादो शुमार में 21 लाख का फर्क। BRS MLC कविता का बयान। कहा अगर CM BC के तय इखलास रखते हैं तो खुद मरदमशुमारी की तफसीलात का ले जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।